दोस्तों, आज मैं मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों, मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के सेकंड पार्ट की कहानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से होती है। एक बायोसाइट फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी से, जहां एक साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर नेकोरविच किसी ब्लेरोफोम नामक दवाई की खोज करते हुए गलती से एक काइमेरा नामक खतरनाक वायरस को भी बना देते हैं। इसलिए अब नेकोरविच काइमेरा वायरस को जल्द से जल्द अटलांटा पहुंचाना चाहते थे, एक सेफ जगह पर। अटलांटा जाने वक्त सेफ्टी के लिए उन्होंने फ्लाइट में दिमित्री नामक आदमी को भी बुला लिया था। कुछ देर तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन में हवा का दबाव कम होने लगता है, इसलिए फ्लाइट का कैप्टन सभी को मास्क पहन लेने की सलाह देता है। लेकिन जैसे ही पैसेंजर्स मास्क को पहनते हैं, वहां पर सारे लोग ही बेहोश हो जाते हैं, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। वहीं साइंटिस्ट ने भी मास्क को नहीं पहना था, तो वो बिल्कुल होशो हवास में थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही भाप लिया था यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी क्या देखते हैं, फ्लाइट में जो लोग बेहोश नहीं हुए थे वो सारे लोग विलेन थे, जिसमें नेकोरविच के साथ आने वाला दिमित्री भी शामिल था। यहाँ पर भी लोग नेकोरविच को मार देते हैं और उनके बैग को ले लेते हैं, जिसमें काइमेरा वायरस और ब्लेरोफोन दोनों ही रखे हुए थे। कुछ देर बाद पता चलता है नेकोरविच के साथ आने वाला एजेंट दिमित्री नहीं, बल्कि दिमित्री का मास्क पहनकर आने वाला कोई दूसरा एजेंट शॉन एम्ब्रोस था। वैसे शॉन एम्ब्रोस भी IMF यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स का ही एजेंट था, लेकिन पैसों की लालच में आकर उसने काइमेरा वायरस को चुरा लिया था ताकि उसे ऊंचे से ऊंचे दामों में बेच सके। खैर, इसके बाद शॉन और उसके लोग फ्लाइट को ऑटो पायलट पर छोड़कर फ्लाइट से छलांग लगा देते हैं, जिसके बाद तो जाकर फ्लाइट एक पहाड़ से टकरा जाती है और सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद फाइनली दिमित्री को भी दिखाया जाता है, जो कि वो भी IMF का ही एक एजेंट है। नाम था इथन हंट। वैसे IMF की बात करें तो वो किसी तरह की एक कंपनी है जो बहुत खतरनाक से खतरनाक मिशन को अंजाम देती है, और इस मिशन में एजेंट्स की जान की वैल्यू भी नहीं होती। खैर, कहानी में आए तो इथन हंट फिलहाल छुट्टियां मना रहा था, जिसमें वो पहाड़ों पर हाइकिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ की ऊपरी सतह पर पहुंचता है, वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो इथन के लिए संदेश लाया था। जब इथन संदेश जानने के लिए उसमें रखे हुए चश्मे को पहनता है तो उसे भी काइमेरा वायरस के बारे में पता चलता है। इसलिए अब इथन को ही काइमेरा नामक वायरस को ढूंढकर लाने का मिशन दिया जाता है। साथ ही उसे इस काम के लिए किसी भी 2 साथी को चुनने का ऑप्शन दिया जाता है, मगर उसके टीम का तीसरा मेंबर नेहा नॉर्डफॉल ही हो, ये ध्यान भी रखने के लिए बोला जाता है। वहीं नेहा को टीम में शामिल करने के लिए इथन को 48 घंटे का वक्त भी दिया जाता है, क्योंकि नेहा IMF टीम का हिस्सा नहीं थी, उसे IMF टीम में शामिल करना था। साथ ही पहले एपिसोड की तरह इसमें भी इथन को चेतावनी दी जाती है, अगर मिशन के दौरान इथन का कोई भी एजेंट पकड़ा या मारा जाता है तो IMF चलाने वाली कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। ये सारी बातें सुनकर इथन चश्मे को उतार कर फेंक देता है, क्योंकि सारी बात बताने के बाद वो चश्मा ऑटोमेटिक ही 5 सेकंड में नष्ट हो जाता। खैर, यहाँ से अब इथन स्पेन के शेविल शहर में पहुंच जाता है नेहा से मिलने के लिए, क्योंकि नेहा पेशे से एक चोर थी और इस वक्त भी वो एक नेकलेस को चोरी करने के फिराक में थी। लेकिन चोरी करते वक्त ही इथन वहां पर पहुंच जाता है और नेहा को चोरी करने में उसका साथ भी देने लगता है। वहीं नेहा इथन को जानती तो नहीं थी, लेकिन इथन के बताने के तरीके से समझ गई थी इथन भी इन सब चीजों में बहुत ही माहिर है। खैर, नेहा नेकलेस को चुराने के बाद अपने खुफिया जगह पर छुपा लेती है, जहां चाह कर भी लोग चेक नहीं कर सकते थे। लेकिन नेहा जैसे ही नेकलेस वाली तिजोरी को बंद करती है, वहां पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इथन नेहा को तिजोरी बंद करने से रोकता भी है, लेकिन तब तक नेहा तिजोरी बंद कर चुकी थी और अलार्म बज चुका था। खैर, अलार्म बजते ही वहाँ पर गार्ड्स भी पहुँच जाते हैं, मगर वे लोग इथन को देखकर कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, इथन ने ही वो नेकलेस की सिक्योरिटी को बनाया था, इसलिए इथन गार्ड्स से भी बोलता है कि वो बस नेकलेस की सिक्योरिटी चेक कर रहा था। साथ ही जाते जाते इथन नेहा को वो नेकलेस भी
दे देने बोलता है, जिसे नेहा बिना दिए ही चाह रही थी। और यही वजह थी कि नेहा बाहर आते ही इथन पर गुस्सा होने लगती है, मगर वो तुरंत शांत भी हो जाती है, ये सोचकर कि अलार्म बजने के बाद उसी की वजह से नेहा बाहर निकल पाई थी। लेकिन नेहा को समझ नहीं आ रहा था, इतनी बड़ी गलती देखने के बावजूद भी इथन नेहा के साथ क्यों काम करना चाहता था। जिस पर इथन बताता है नेहा की कोई गलती नहीं थी, अलार्म इथन ने ही जानबूझकर बजाया था ताकि वो नेहा की काबिलियत को परख सके। ये जानने के बाद तो नेहा इथन से और भी गुस्सा हो जाती है और कार को स्टार्ट कर तेजी से वहां से निकल जाती है। तो इथन फिर भी हार नहीं मानता, वो भी अब अपनी गाड़ी लेकर नेहा का पीछा करने लगता है। साथ ही सभी लोगों से बचाने का भरोसा भी दिलाता है, क्योंकि शहर की सारी पुलिस, FBI वाले सारे लोग ही नेहा के पीछे पड़े थे। ये सुनकर नेहा समझती है इथन एक स्पाई एजेंट है, इसलिए अब वो इथन को खुद को पकड़ने का चैलेंज देती है। तभी वो इथन की बात मानती, जिसके बाद तो दोनों में एक कार रेस शुरू हो जाती है। लेकिन रेस के दरमियान नेहा जब पीछे देखने लगती है तभी उसके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो घाटी में गिरने लगती है। लेकिन ये देखकर इथन अपनी कार के जरिए नेहा की कार को बचा लेता है, जिससे नेहा की जान बच जाती है और यहीं से फाइनली नेहा इथन से इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद तो अगले सीन में दोनों एक साथ एक बेड पर थे। इसके बाद इथन IMF के ऑफिस जाता है, जहां उसे डॉक्टर व्लादिमीर के बारे में एक वीडियो क्लिप से पता चलती है। ये वीडियो व्लादिमीर निकोरोविच ने स्पेशली दिमित्री यानी इथन को बताने के लिए ही रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि उन्हें दिमित्री के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था। लेकिन इथन को समझ नहीं आता, जब निकोरोविच उसके साथ जाना चाहते थे तो फिर वो अकेले क्यों निकले थे। तो पता चलता है इथन का चेहरा उनके साथ गया था, क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद भी जब इथन नहीं मिला तो उन लोगों ने मजबूरन सोम को ही इथन का भेष बनाकर भेज दिया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था सोम उनके साथ गद्दारी कर देगा, इसलिए अब इथन का काम था उस खरीदार को पकड़ना जिसे सोम कैमेरा वायरस को बेचने वाला था। और इसी काम के लिए नेहा की भी जरूरत थी, क्योंकि पहले नेहा सोम की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। ये जानने के बाद तो इथन काम करने से मना कर देता है, क्योंकि अब वो भी नेहा से प्यार करने लगा था। तो वो जानबूझकर नेहा को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। लेकिन जब उसे पता चला सोम की वजह से एक प्लेन क्रैश में बहुत लोग मारे गए हैं, तो ये देखकर इथन भावुक हो गया था और यही बात वो आकर नेहा को भी बताता है। साथ ही इथन ये भी बोलता है कि वो नेहा को इस काम को करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं था नेहा पहले सोम की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन ये सब घटनाओं को देखकर नेहा इथन का साथ देने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो भी इथन से प्यार करने लगी थी। लेकिन प्रॉब्लम अब ये थी कि आखिर नेहा सोम के पास किस बहाने से जाएगी, जिस पर इथन एक प्लान बनाता है और ऐसा दिखाया जाता है नेहा बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, जहां से उसे सोम के अलावा कोई और नहीं बचा सकता। बाद में ये न्यूज इथन पूरी जगह पर फैला देता है, जो ये बात सोम भी पढ़ लेता है और उसे छुड़ा लेता है, क्योंकि सोम अभी भी नेहा के साथ रहना चाहता था। खैर, इधर इथन इस मिशन के लिए अपने पुराने दोस्त लूथर को भी बुलाता है, जो एक कंप्यूटर जीनियस था। साथ ही वो एक नए एजेंट विलियम को भी बुलाता है। इसके बाद इथन नेहा को ट्रैक भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि भेजने से पहले इथन ने नेहा के बॉडी में एक ट्रांसमीटर को फिट कर दिया था, जिसे कोई भी कंप्यूटर ट्रैक नहीं कर सकते थे। और वो ट्रैकर सिर्फ एक ही सैटेलाइट से जुड़ा हुआ था, जिसे सिर्फ एक ही कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, कंपनी में जितने भी IMF एजेंट काम करते हैं वो सभी एक दूसरे से अनजान होते हैं, इसलिए तो IMF एजेंट्स को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होती थी, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। कहानी में वापस आए तो अब नेहा भी सोम से जाकर मिलती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। वहीं ये सब देखकर इथन गुस्सा तो हो रहा था, मगर वो सोम के इरादे भी जानना चाहता था कि आखिर सोम कैमेरा वायरस के साथ क्या करने वाला है। आगे देखते हैं, सोम के साथ काम करने वाला एक आदमी को नेहा पर शुरू से ही शक था, क्योंकि जब नेहा 6 महीने पहले ही सोम को छोड़कर चली गई थी, तो अब वो वापस क्यों आई थी।
वो भी तब जब अभी अभी उसने काइमेरा वायरस को चुराया था। खैर, ये बात सुनकर सोम को गुस्सा आ जाता है। उसका कहना था वो नेहा को पाने के लिए बहुत ही बेताब था, जो उसे मिल चुकी थी, इसलिए अब वो किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार था। खैर, इसके बाद सोम नेहा के साथ घोड़ों के रेस में जाता है, जहाँ देखते हैं इथन भी आया हुआ था। इसके बाद सोम जैसे ही नेहा के पास से जाता है, विलियम भेष बदलकर नेहा के पास पहुंच जाता है, वो भी एक बुक को देने के लिए। नेहा जैसे ही उस किताब को खोलती है, उसे एक एयरबग मिलती है जो उसे कान में लगाने को बोला जा रहा था। बग लगाते ही अब इथन नेहा से क्लियरली बात कर सकता था। बात करने के दरमियान इथन सोम को भी देखता है, जो बाहर में किसी बड़े आदमी से बात कर रहा था। इसलिए इथन उसका फोटो लेकर लूथर को भेजता है और उसके बारे में पता लगाने बोलता है। बाद में पता चलता है उस आदमी का नाम मैकॉय है, जो बायोसाइट फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक था और वही डॉक्टर नेकोरविच का बॉस भी था। यहाँ पर सोम मैकॉय को किसी तरह का वीडियो दिखा रहा था, जिसे मैकॉय परेशान हो जाते हैं। बाद में वीडियो दिखाकर सोम कैमरे से चिप निकालकर अपने पॉकेट में भी रख लेता है। इसलिए अब नेहा का काम था सोम के पैकेट से चिप निकालकर इथन को देना। होता भी वैसा ही है। सोम के आने के बाद नेहा पैसा निकालने के बहाने से चिप को भी निकाल लेती है और बैटिंग में पैसे लगाने के बहाने से वहां से चली जाती है। वहीं ह्यूग, जो सोम का आदमी था, वो नेहा के पीछे जाने लगता है। तो अब विलियम, इथन का फ्रेंड, किसी बहाने से ह्यूग को रास्ते में ही रोक लेता है। इधर नेहा जैसे ही इथन के पास आती है, इथन चिप को कैमरे में लगाकर देखता है तो पता चलता है काइमेरा वायरस की वजह से एक साइंटिस्ट की मौत मात्र 34 घंटे में हो गई थी, जिसे मारने वाला मैकॉय ही था, क्योंकि मैकॉय काइमेरा वायरस को टेस्ट करना चाहता था। ये देखकर अब इथन चिप वापस से नेहा को दे देता है और अब उसे सोम के यहाँ से निकल जाने बोलता है। साथ ही वो रात में नेहा को रेडी भी रहने बोलता है। इसके बाद नेहा चिप ले जाकर वापस से सोम के कोट में डाल देती है। लेकिन इस बार सोम को नेहा के हरकतों से शक हो जाता है और वो यकीन में तब बदल जाता है जब वो चिप सोम के कोट के बाएं साइड में ना मिलकर दाएं साइड के पॉकेट में मिलती है, क्योंकि सोम ने चिप बाएं साइड वाले पॉकेट में रखा था, पर नेहा ने जल्दी में उसे दाएं साइड वाले पॉकेट में डाल दी थी। खैर, इथन के बताए अनुसार रात में मौका पाकर नेहा भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, वहाँ पर इथन भी पहुँच जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर इथन सब कुछ शांत होने तक नेहा को सोम के पास ही रुकने बोलता है। मगर इथन की बात सुनकर नेहा को समझ नहीं आता आखिर इथन ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसी ने तो यहाँ से नेहा को निकलने बोला था। लेकिन इथन के बोलने पर नेहा अब फिर से सोम के पास ही रहने को राजी हो जाती है और वापस से सोम के घर चली जाती है। लेकिन तभी क्या देखते हैं, बाहर में जो इथन था वो इथन का मास्क पहनकर सोम नेहा से मिलने आया था, जो अब नेहा से बहुत ही गुस्सा हो चुका था। दूसरी तरफ मैकॉय जब ऑफिस से निकलकर घर जाने लगता है, तभी रास्ते में उसका ड्राइवर एक गैस लीक करके मैकॉय को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आती है तो वो एक हॉस्पिटल में था, जहां डॉक्टर नेकोरविच मैकॉय से मिलने आते हैं। मैकॉय नेकोरविच को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो प्लेन क्रैश में मारा गया था। खैर, यहाँ पर नेकोरविच काइमेरा वायरस वाला इंजेक्शन का बहाना देकर उसे डराने लगते हैं और बताने पर मजबूर करते हैं कि आखिर मैकॉय काइमेरा वायरस के साथ क्या करना चाहता था। तो पता चलता है मैकॉय काइमेरा वायरस को फैलाकर लोगों को डराना चाहता था, ताकि वो बेलोरोफोन को ऊंचे से ऊंचे दाम में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सके। साथ ही मैकॉय को ये भी समझ नहीं आता आखिर नेकोरविच के पास वायरस आया कहां से था, क्योंकि काइमेरा तो इस वक्त सिर्फ मैकॉय के पास ही थे, वो भी उसके लैब में। खैर, ये सब जानने के बाद नेकोरविच मैकॉय को वैसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो पता चलता है नेकोरविच का मास्क पहनकर इथन मैकॉय से मिलने गया था, ये पता लगाने के लिए कि आखिर काइमेरा और बेलोरोफोन दोनों कहाँ रखे हुए हैं। जिसमें पता चल गया था काइमेरा तो अभी भी बायोसाइट बिल्डिंग में ही है, लेकिन बेलोरोफोन सोम के पास ही थी।
क्योंकि जब सोम निकोरविच को मारा था तो उनके पास से सिर्फ बेलोरोफोम ही मिले थे, जबकि काइमेरा तो वो खुद ही अपने शरीर में इंजेक्ट करके ले जा रहे थे और इसी वजह से वो अटलांटा जल्द से जल्द पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि 20 घंटे के अंदर उन्हें बेलोरोफोन लेना था। दूसरी तरफ सोम को भी पता चलता है इथन ने मैकॉय को किडनैप करके जान लिया है काइमेरा कहाँ रखा हुआ है, इसलिए अब दोनों ही बायोसाइट बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। प्लान के अनुसार इथन बायोसाइट बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता है और विंडो खुलने का इंतजार करने लगता है। बाद में लूथर बिल्डिंग के सिक्योरिटी को हैक करके जैसे ही विंडो को खोलता है, इथन बिना टाइम वेस्ट किए विंडो से सीधा बिल्डिंग में प्रवेश कर जाता है और 22वें मंजिल तक पहुंचकर रस्सी को छोड़ भी देता है, क्योंकि 40 सेकंड में वो विंडो बंद होने वाली थी जिस विंडो से रस्सी को लाया गया था। बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद इथन शीशे को भी काट कर लैब में पहुंचता है, जहां काइमेरा के 3 डोज 3 बंदूक में रखे हुए थे। इसलिए अब इथन एक एक करके सारे वायरस को नष्ट करने लगता है, लेकिन इथन आखिरी वाला वायरस जैसे ही नष्ट करने लगता है, वहां पर सोम के लोग भी पहुंच जाते हैं, जो वहां पहुंचते ही इथन पर गोलियां चलाने शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद सोम अब नेहा का सहारा लेता है, क्योंकि सोम ने नेहा को भी अपने साथ लाया था, इसलिए अब वो नेहा को ही आखिरी डोज लाने के लिए बोलता है, क्योंकि सोम जानता था इथन नेहा पर गोली नहीं चलाएगा। इसी दरमियान लूथर, जो बिल्डिंग के बाहर बैठकर इथन को गाइड कर रहा था, तभी उसके वैन के पास सोम के लोग आकर बॉम्ब फिट कर देते हैं, लेकिन बॉम्ब फिट करते ही लूथर भी देख लेता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ नेहा भी इथन की मजबूरी को देखते हुए वो आखिरी बचे हुए वायरस को अपने शरीर में ही इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद तो अब सोम भी नेहा को नहीं मार सकता था, क्योंकि नेहा अगर मर जाती तो काइमेरा वायरस भी नष्ट हो जाता। पर इथन को जरूर नेहा की चिंता होने लगती है, क्योंकि 20 घंटों के अंदर काइमेरा वायरस का एंटीडोज बेलोरोफोन नहीं दिया गया तो नेहा मर जाती। इसलिए अब इथन बिल्डिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट करके नेहा को वहीं पर छोड़कर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और पैराशूट की सहायता से सेफली नीचे भी पहुंच जाता है। अगले दिन देखते हैं मैकॉय और सोम एक जगह पर पैसों की डील करने के लिए पहुंचते हैं। वैसे मैकॉय की बात करें तो वो अभी भी जिंदा था, क्योंकि इथन उससे जानकारी निकलवाने के बाद वापस से उसे कार में ही छोड़ दिया था, जिस कारण वो जिंदा था। खैर, डील के दरमियान सोम बेलोरोफोन और कैमेरा वायरस का सैंपल मैकॉय को देता है, जो नेहा के डीएनए में मौजूद थी। यहाँ अब सोम का भी लालच बढ़ जाता है और अब वो बेलोरोफोम और कैमेरा के बदले में मैकॉय से कंपनी में 50% का हिस्सा मांगने लगता है, क्योंकि अब बेलोरोफोम की जरूरत बढ़ने वाली थी, क्योंकि सोम ने नेहा को शहर के बीचों बीच छोड़ दिया था, जो किसी भी वक्त मर सकती थी। दोनों यहाँ पर मीटिंग कर ही रहे थे, तभी सभी से छुपते छुपाते इथन भी वहां पहुंच जाता है और एक बॉम्ब ब्लास्ट करके दरवाजे को तोड़ देता है। जब सोम ये देखता है तो वो ह्यू के साथ कुछ और लोगों को इथन के पीछे भेज देता है उसे मारने के लिए। बाद में यहाँ पर भी कुछ देर फाइट होने के बाद ह्यूज इथन को घायल कर देता है और पकड़कर उसे सोम के पास लाता है, तो सोम भी बिना वक्त गवाए इथन को गोलियों से मार देता है। लेकिन इतने में उसे कुछ शक होता है। जब सोम पास जाकर इथन का मास्क हटाता है तो वो ह्यूज था। ये देखकर अब सोम नकली वाले ह्यूज उर्फ इथन को मारने लगता है, लेकिन तब तक इथन दोनों डोज को लेकर वहां से निकल चुका था और वहां से भागते हुए बाहर भी आ जाता है, जहां ऑलरेडी लूथर इथन का इंतजार कर रहा था। लेकिन पीछा करते हुए सोम के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और इथन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो अब इथन लूथर को अकेले ही वहां से जाने बोलता है और नेहा को बचाने बोलता है। इसके बाद इथन एक आदमी से बाइक छीनकर खुद भी भागने लगता है। इसी दरमियान कुछ देर दोनों तरफ से बाइक रेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें इथन सोम के सारे लोगों को मार देता है और अब सिर्फ सोम और इथन के बीच रेस शुरू हो जाती है। कुछ देर रेस होने के बाद सोम और इथन के बीच हैंड टू हैंड फाइट भी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा को खोजते वक्त लूथर अपना कंप्यूटर भी ठीक कर लेता है, क्योंकि ब्लास्ट में लूथर तो बच गया था मगर उसका कंप्यूटर उस वक्त खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो नेहा को ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन अब कंप्यूटर ठीक हो चुकी थी, इसलिए अब उसे नेहा की लोकेशन भी पता चल जाती है, जो इस वक्त लोगों को बचाने के लिए आत्महत्या करने जा रही थी। तभी वहां पर लूथर भी पहुंच जाता है और उसे लेकर इथन के पास पहुंचता है, जो अब तक
फाइट करने के दरमियान सोम को गोली मार चुका था। बाद में इथन जैसे ही नेहा को देखता है वो जल्दी से ब्लेरोफोम लेकर नेहा में इंजेक्ट करता है और नेहा की जान बचा लेता है। खैर इसी के साथ इथन का यह मिशन भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद इथन और नेहा अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बाहर भी निकल जाते हैं। जाते जाते इथन को जानकारी मिलती है नेहा पर जितने भी केस चल रहे थे उससे नेहा की बहादुरी को देखते हुए हटा दिए गए थे और यहीं पर अब मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।